What mistakes did you made in your daily life that destroy your face by day by day? तुम्हारी ये जो फेस की क्वालिटी ऑफ फेस है, स्किन की क्वालिटी है, और साथ में ये जो पूरा फेस है, फेस का स्ट्रक्चर है, उस चीज़ को तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो डे बाय डे। तो वो क्या क्या चीज़ें, इन सारी जो गलती है ना जो तुम करते हो अपनी डेली लाइफ में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो। उन गलतियों को हम बताऊँगा, और क्या किन किन गलतियों पे अगर कुछ सोल्यूशन हो सके तो मैं वो भी बताऊंगा। तो सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट मिस्टेक्स डिड यू मेड इन योर डेली लाइफ दैट डिस्ट्रॉय योर फेस इन अर्ली एज। लोगों की जो शक्ल है वो कैसे मतलब देखो, शक्ल का जो है ना, स्किन की क्वालिटी हो गई, और साथ साथ में मतलब फेस का स्ट्रक्चर, वो जैसे तुम एज करते हो वो होनी है, डिग्रेड करनी है। बट आज के टाइम पे टीनेज वाली ज़िंदगी में ही हमारी ये फेस की जो क्वालिटी है, या उससे थोड़ा अर्ली 20s मिड 20s में ही हमारी फेस की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो रही है डे बाय डे। तो क्या गलतियाँ हैं, उन गलतियों को जानते हैं। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप अभी भी इम्प्रूव नहीं कर रहे तो ये साल ख़त्म होने वाला है। आज 3 दिसंबर है, मतलब दिस इज़ माय डे 4 चैलेंज और लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस। और मैं अपने डे बाय डे लाइफ में प्रोग्रेस बना रहा हूँ। चौथा दिन चलेगा और 3 दिन और बचे हैं बस, उसके बाद 7 दिन हो जाएंगे। फिर मैं देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये 7 दिन के बाद व्यूज़ आए, मतलब वो व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मेरा 7 दिन का चैलेंज, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, 7 दिन का चैलेंज ऐसे ही कंप्लीट होगा, 21 दिन का चैलेंज आएगा। तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं, मतलब वो मिस्टेक्स, गलतियाँ। तो सबसे पहले जो गलतियाँ तुम करते हो वो है कि माउथ ब्रीदिंग। देखो, मुंह से सांस लेने से नॉट इवन योर फेस का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, फेस की स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, उल्टा साथ साथ में तुम्हारी स्किन की क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, साथ साथ में तुम्हारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। आज के टाइम पर रात को जब तुम सोते हो, कभी नोटिस करना कि तुम्हारा मुंह खुला होता है सोते वक्त या नहीं। अगर ये तुम्हारा मुंह खुला होता है ना, तो देखना तुम जैसे ही बुढ़ापे में आओगे, या उससे पहले ही तुम्हारी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि जब तो हम मुंह से सांस लेते हैं ना, तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में घुस जाती है हवा गंदी, क्योंकि कितना डस्ट होता है। और आज के टाइम तो इतना पोल्यूशन है। कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी पोल्यूशन वाली, मतलब मैं अपनी जगह दिखाई थी जम्मू में, तो मैंने कितना कुछ दिखाया था, मतलब उसमें 2.5 मिनट में मैंने दिखाया था कि क्या गंदगी डाली है। और जब तुम मुंह से सांस लेते हो, तुम वो डायरेक्ट तुम्हारे ब्लड सेल्स में घुस के तुम्हारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, और तुम्हारी ब्लड सेल्स अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो तुम्हारी हेल्थ डिस्ट्रॉय होगी। ब्लड सेल्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हेल्थ, तो ये बात तो नोटिस कर लेना। तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, माउथ ब्रीथिंग की जगह नोज़ ब्रीथिंग कर सकते हो। नोज़ ब्रीथिंग के लिए मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में तुम्हारी नोज़ ब्रीथिंग नहीं होगी, तो रात को सोते वक्त तुम ना डॉक्टर टेप होती है, उसको अपने लिप्स में बंद करके लगा सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारी लिप्स बंद रहेगी। और दूसरी गलती जो इस वाली चीज़ से बहुत इंटरलिंक्ड है कि तुम्हारा माउथ ब्रीथिंग ज़्यादा क्यों होता है। दूसरी गलती जो तुम करते हो, खाने को अच्छे से चबाते नहीं हो, और खाने को बाइट भी लेते हो तो एकदम से इतनी बड़ी बड़ी बाइट लेते हो, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारी माउथ ब्रीथिंग की वो हैबिट बन जाती है। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी तुम मुंह खोल के खा रहे हो ना, ऐसे ठूस के खा रहे हो, इसको ठूस के, क्योंकि तुमने अपने शरीर को कूड़ा समझा है। तुमने अपने शरीर की देखभाल नहीं करते, वो नहीं करते। आज के टाइम पे तो बिल्कुल देखभाल नहीं करते। ये जैसे ऑनलाइन क्या बोलूँगा, ये जो जेनजी की जनरेशन बन गई है ना, ये जो चल गई है, ये बहुत ख़राब चल गई है। वरना पहले जब हमारे टाइम पे वगैरह पे फ़ोन नहीं होते, मैं तो अपने आप को ग्रेटफुल समझता हूँ कि मेरा बचपन बिना फ़ोन किया। वरना आज के टाइम पे छोटे से माँ बाप, मुझे सबसे समझ नहीं आता पेरेंट्स कैसे हैं कि बच्चा रोए तो उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। भाई हमारे टाइम पे ना, जब हम रोते थे, या सब रोते हैं बच्चे, जब हमारी एज के जो बच्चे रोते थे तो फ़ोन नहीं पकड़ाते थे, खिलौना पकड़ाते थे, वो पकड़ाते थे, ताकि वो उस चीज़ से मतलब इतना वो मतलब उस टाइम पे तो फ़ोन नहीं होता था, क्या पता हमें भी वही पकड़ा रहे थे। बट समझ गए ना, इस चीज़ के पीछे के रीज़न समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो मिस्टेक है ना, जो दूसरी मिस्टेक मैं बता रहा हूँ कि चबाने की गलत हैबिट, इससे तुम्हारे माउथ ब्रीथिंग से बहुत लिंक्ड है। चबाना इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माउथ ब्रीथिंग, क्योंकि जब तुम चबाते इतने बड़े बड़े तरीक़ों से, ऐसे बड़ा ठूस के इतना बड़ा, तो तुम्हारे जो ये वाले मसल्स होते हैं ना, इसको कहते हैं बक्सीनेटर मसल्स। तो ये ग्रो कर देता है, तो तुम्हारे चीक्स अच्छे से दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते चीक्स, तो जिसके कारण से तुम एक तो माउथ ब्रीदिंग भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम बड़ा खा रहे हो, उससे तुम्हारे फेस की स्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ को फिक्स करो। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो,
खाने को कम से कम बाइट लो और माइंडफुल तरीके से खाओ। तुम ग्रेटफुल होके खाना खाओ कि तुम्हें खाना मिल गया है। और खाना खाते वक्त ना कोई वीडियो नहीं लगनी चाहिए। देखो ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जब भी खाना खाओ या कुछ खाओ, आज के टाइम में हमें जब भी खाना मिले या कुछ भी मिले, हम सामने अपने साथ एक वीडियो लगाते हैं, जिसके वजह से ना हम खाने की ग्रेटफुलनेस नहीं खा पाते खाने को। हम कितने ग्रेटफुल है कि हमें खाना खाने को मिल गया, और किसी को तो वो भी नहीं मिलता। और तुम सोचो फिर भी तुम उस खाने को किस तरीके से खा रहे हो, और अगर वही गरीब इंसान को वो खाना मिल जाए तो वो अच्छे तरीके से, मुझे लगता है तुमसे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से खा लेगा। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है फेस को, बाय नॉट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे बाय डे 50 to 60% ऑफ द जनता को देखोगे यहाँ तो स्किनी फैट है, यहाँ तो बहुत मोटापा है। तो लोग ना आजकल के टाइम में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इसके जो अगला पॉइंट बोलूँगा वो इस एक्सरसाइज के बहुत इंटेलिजेंट होगा, पर इससे पहले बात करता हूँ एक्सरसाइज तुम रेगुलर नहीं कर रहे। आजकल यहाँ तो ब्रो स्प्लिट भी, चलो ब्रो स्प्लिट वाले भी, मतलब जो ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, बट उनका भी तो एक चीज़ समझ में आती है कि वो भी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपने मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। चलो उनकी बात अलग टॉपिक है, वो जब हम एक वीडियो बनाएंगे स्टैटिक फिजिक वाली, अगर आप चाहते होंगे तो बताना, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा स्टैटिक फिजिक पे, उसको कैसे डेवलप करें जो मैं कर रहा हूँ एस्थेटिक फिजिक। अपनी नेक को एस्थेटिक बना रहा हूँ, अपने फेस को एस्थेटिक बना रहा हूँ, अपने शोल्डर्स को एस्थेटिक बना रहा हूँ, तो उसको कैसे डेवलप करें। मैं अभी लगा हूँ बड़े दिन से लगातार अपनी एक्सरसाइज में, तो अगर आप चाहते हो कि वीडियो पे एक एस्थेटिक फिजिक पे, तो बताना, मैं उसमें बनाऊँगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि नॉट इवन योर फेस, इट्स इम्प्रूव्स योर हेल्थ। मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो, पर तुम इतना जानो कि तुम्हारे लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड या फोर्थ, पता नहीं फिफ्थ पॉइंट चल गया, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। पर अब डायरेक्ट पॉइंट बोलता हूँ, मुझे नंबर का नहीं बोलना, क्योंकि मेरे मन में अभी जो चल गया मैं वो बताते जाता हूँ। शुगर का एक्सेसिव इंटेक या शुगर इंटेक। देखो शुगर का इंटेक करने से ना तुम्हें लगता है तुम्हें डोपामिन मिलता है। तुम्हें डोपामिन जब मिलता है ना, तो मतलब तुम्हें ना फालतू चीज़ से डोपामिन मिलता है। डोपामिन जैसे कि मैं इधर आया हूँ, मुझे इन चीज़ों से डोपामिन मिल गया, क्योंकि डोपामिन तो मिलता है। हाँ, क्योंकि डोपामिन एक प्लेजर का केमिकल होता है जो कि मिलता है। मैंने पिछली वीडियोस में बात की, तुम जाके देख सकते हो। पर डोपामिन तुम्हें गलत तरीके से जो मिल गया ना, कुछ ज़्यादा ही मिल गया, और तुम्हें वो कंफर्ट जोन, तुम्हारे माइंड को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं तो बड़ा कुछ मैंने अचीव कर लिया। क्योंकि ये अचीवमेंट क्या शुगर डालता है, शुगर बहुत ख़तरनाक अचीवमेंट का डालता है। कल मैं बताता हूँ, कल मैं शादी में गया था, और शादी के दौरान मेरे सामने थे गुलाब जामुन, साथ में था चावल वगैरह, वो जो शादियों में होता है। मेरा ध्यान चावलों पे सबसे पहले नहीं गया, गुलाब जामुन पे गया, क्योंकि मेरी आदत बनी है ना कि मैं बचपन से वो खाते रहा हूँ, मेरी उस चीज़ की आदत बनी है। तो जिसके कारण वो आदत के कारण ना, मतलब वो माइंड बार बार बोला वो देख, और सबसे पहले वहीं ध्यान गया। पर मैं कॉन्शियस हो गया। देखो अनकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस के बीच में मैंने वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हो कि कैसे कॉन्शियस होते हैं। पर बीइंग कॉन्शियस मैं कॉन्शियस हो गया जब, तो मुझे पता चला इससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल गया। उल्टा इसमें इतनी ज़्यादा चीनी है कि मैं अपने जो लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस जो चैलेंज चल गया डे 4 का, उसको भी बर्बाद, डे 3 का उसको भी बर्बाद करूँ। कल डे 3 था ना, तो डे 4 में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तभी मैंने उस चीज़ को नहीं किया, और मैंने सबसे पहले खाना खाया। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि शुगर को जितना हो सके अवॉइड करो। कैसे अवॉइड करना है, तो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की वीडियो देख सकते हो, और भी मैंने शुगर इंटेक पर वीडियो बनाई है, और शुगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी डिस्ट्रॉय करती है। मैंने पहले कितनी सारी वीडियोस में बताई है। तो इस वीडियो को इतना ही एंड करते हैं कि तुम फेस को क्या क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते होंगे तो बताना, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर इसके पार्ट 2 चाहते होंगे कि व्हाट मिस्टेक्स डिड यू मेड, मतलब जो भी तुम्हारे फेस को डिस्ट्रॉय कर, मैं सबसे पहले इसके ग्रामेटिकल एरर देखूँगा क्या क्या नहीं है, फिर टाइटल डालूंगा, तो तुम बता सकते हो। और अगर तुम अभी भी इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो डे 4 चल गया, और डे 4 के बाद मैं और चीज़ों को जान रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट हो रहा हूँ, और बड़ा कुछ जान रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैश टैग बिकमिंग चैट। इंप्रूव करते हो, अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव नहीं कर रहा तो तुम इंप्रूव कर रहे हो।